अस्सलामुअलैकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में नाज़रीन आपके सामने मुखातिब है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दिलचस्प केस था और ये केस एक प्लॉट के हवाले से था। एक दरख्वास्त गुजार ने दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी अपना प्लॉट हासिल करने के लिए, लेकिन आज 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर बंदयाल और साथ में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र बेंच में बैठे थे। और इस मुकदमे के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान के कवानीन में, पाकिस्तान के आइन में दूसरी आइनी नज़रसानी की दरख्वास्त की कोई गुंजाइश नहीं है, क्यूरेटिव पिटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कहा कि इवन जो कि सजाए मौत के जो मुलजमान होते हैं या जो उम्र कैद को, उनमें भी अगर दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाती है तो उसमें भी उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि क्या आपका प्लॉट जो है किसी की जान और माल से बहुत ज़्यादा कीमती है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि अगर आपने आइन दूसरी जो है नज़रसानी दरख्वास्त के लिए कोई रिलीफ चाहिए तो आप भारत चले जाएं। तो आज ये बहुत बड़ा दिलचस्प ये केस था, लेकिन साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी फैसले को गैर आइनी करार दिए जा सकती है अगर उसमें कोई मुफाद आमा का, पब्लिक इंटरेस्ट का, कोई फंडामेंटल राइट का कोई अंसर मौजूद हो। ताहम उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कोई दूसरी जो है नज़रसानी की दरख्वास्त या रिव्यू पिटिशन या क्यूरेटिव पिटिशन की पाकिस्तान के आइन में या पाकिस्तान के कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं है। आज के इस समाज से ये फिर एक अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी, उस पर भी एक किस्म का एक ये आंसर आ गया कि जो हुकूमत ने जो दरख्वास्त दायर की है दूसरी नज़रसानी की, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वो दरख्वास्त जो कि अभी अंडर ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाए थे कि इस तरह की कोई दलील नहीं मिलती, कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के कानून में और पाकिस्तान के आइन में। तो वो अभी अंडर ऑब्जेक्शन है वो दरख्वास्त हुकूमत की। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अजहर सदीक मौजूद है, हम इनके साथ इस पे तफसील से बात करेंगे। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब, आपने इशू अच्छा उठाया है। जवाब हमारा आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब आप सवाल करेंगे मैं बड़ा तफसील से जवाब दे देता हूँ। अच्छा, अब ये जो आज कहा गया इस केस के दौरान कि कोई दूसरी नज़रसानी की कोई गुंजाइश नहीं है, और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि आईन पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कवानीन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर दरख्वास्त गुजार को कहा कि अगर आप रिलीफ जाना चाहते हैं तो फिर आप भारत जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आप भी वकील हैं। इस क्यूरेटिव पिटिशन दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त की कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन हुकूमत ने अजहर सदीक साहब, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला आया था नज़रसानी का 26 अप्रैल को, जिसको उसको एक्सेप्ट किया गया था, और उस पर फिर अब आपके ख्याल में उस केस पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो हुकूमत ने जो पिटीशन फाइल की है, क्यूरेटिव पिटीशन, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? अच्छा सुहेल साहब, पहले तो मैं ये कह रहा ना कि आईनी तौर पर नजरसानी, दूसरी नजरसानी की गुंजाइश नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। वो आईनी की खिलाफ वर्जी। आइन का आर्टिकल 188 अगर आप पढ़ लें, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स, ये रिव्यू ऑफ जजमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, बाय द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court shall have power, subject to the provision of any act of Majlis Shura and any of rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it। यहां कब लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर? अब मैं वजह बता देता हूं कि प्रॉब्लम कहां आती है। इसी में अगर देखे जाए, सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 है, उसको ऑर्डर 26 है। ऑर्डर 26 का रूल 9 है, जिसमें कहा हो गया आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू, नो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द रजिस्ट्री। यहाँ
इसकी इंटरप्रिटेशन में जाना जाता है। ये तो रूल्स हैं, ये किसने कहा इन्हें पाकिस्तान नहीं। मैं आपको दो हाल बता देता हूँ। एक तो है हुकूमत वक्त के पास इख्तियार है कि आज भी नजरसानी की दूसरी दरखास्त दायर करने के हवाले से कानून साजी कर सकती है, लिखा हुआ है बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट, यानी रिव्यू के हवाले से अलहदा कानून साजी पार्लियामेंट किसी वक्त भी कर सकती है। बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं। दूसरी बात जहां तक है, ये क्यूरेटिव पिटीशन चले मान मिले ना भी माने, वो पिटीशन आइन के आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 180, 187, यानी आर्टिकल 140 तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कर सकता है। मैं अपना एक केस बता देता हूं आपको। मेरा एक ऐसा केस था और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के फौजदारी प्रोसीडिंग में नहीं होता, मैं वही बताने लगा हूं कि एक केस था कि दहशतगर्दी की उन मुलजिमों ने, उन्हें सजाए मौत हो गई और उसके बाद सुलह हो गई उनकी। अब सुलह जब हो गई तो 300 के जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर की बात करने लगा हूं। सुलह हो गई, सुलह के बाद नजरसानी दायर की। नजरसानी में उनकी जो सजाए मौत है ना, उसको कन्वर्ट करके 311 में कह दिया गया, 311 में सजा दे दी गई। उम्र कैद की सजा जो है ना, जब सुलह हुई तो उस वक्त 14 साल थी। जब ये अमेंडमेंट की तो उस वक्त वो 25 साल हो गए। अब जब ये नजरसानी की दरखास्त में जब ये मामला तय हुआ, जब ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट में अपील जब आई, तो उसमें अपना सजा दे दी उम्र कैद की। उम्र कैद तो 25 साल सजा दी। इसमें नजरसानी की दरखास्त दायर की, नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद होगी जैसे सरदार लतीफ खोसा साहब ने। मामला हमारे पास आया, हमने 184(3) की पिटीशन दायर की कि ये एक ऐसा एरर है जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट यानी सजा तो दे सकती है उम्र कैद तो उस वक्त 14 साल थी, वो 25 साल नहीं थी। 184(3) की पिटीशन पे एतराज लगा रजिस्ट्रार के पास, बाकायदा उसकी अपील दायर की गई। अपील लगी चैम्बर में मैंने जब ये सवाल उठाया, उन्होंने फुल बेंच के सामने लगाई। फुल बेंच ने वो एतराज मेरा हटा दिया और 184(3) की पिटीशन को बाकायदा नंबर करने का कह दिया। ये मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको। 184(3) की पिटीशन को बाकायदा नंबर लगा और उसकी कई समातें हुई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक केस ऐसा आ गया कि जिसमें कह दिया गया कि दहशतगर्दी के केसों में सुलह नहीं हो सकती और वो जजमेंट आ गई बाकायदा, तो उसकी सजाएं बरकरार रहनी। लेकिन ये मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं मिसाल मौजूद नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने। तो ये बुनियादी तौर पर क्यूरेटिव पिटीशन एक तरफ रखें। किया क्या है, अगर आपको याद हो PLD 2000 अपना जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2021 सुप्रीम कोर्ट 1, उसमें क्या कहा था, सिर्फ इतना ही कहा था ना कि ये इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी है FBR ने, और FBR करेगा जुडिशल काउंसिल के पास भेज देगा। लेकिन जो नजरसानी का फैसला दिया जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, वो अपने इख्तियार से सुप्रीम कोर्ट तजावज कर गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, सारा कुछ खत्म कर दिया गया। इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने प्रोसीडिंग भी सारी खत्म कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी। उन्होंने आइन का आर्टिकल 209 रिटर्डेंट करार दे दिया। ये नहीं हो सकता। आज भी नया रेफरेंस दायर हो सकता है। पुरानी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट, अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर का रेफरेंस ना सही, अपनी तरफ छोड़ दें, सुमोटो का इख्तियार आज भी मौजूद है, वो देख सकती है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन जो नजरसानी का फैसला दिया है। अभी तक मैं हैरान हूं, इतना आसान काम तो अब तक तफसीली फैसला क्यों नहीं आया। कितना दिन हो गए हैं इसको तफसीली फैसले को। उसमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब तो रिटायर भी हो गए हैं, अब तो फैसला आ जाना चाहिए। अब तक क्यों नहीं फैसला आया नजरसानी का? अगर इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है तो आ जाना चाहिए फैसला ये। अच्छा अजहर सदीक साहब, सॉरी मैं भूल गया, ये जो क्यूरेटिव पिटीशन गवर्नमेंट ने दायर की थी तो उन्होंने इसका हवाला दिया था, 184(3) का दिया था, 187 का दिया था, और इस पे भी उन्होंने कहा था कि आप इसको एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब ये अंडर ऑब्जेक्शन है, अभी तक हुकूमत ने उस एतराज़ात को दूर नहीं किया है, और उसके बाद अगर दूर करेंगे तो फिर चैम्बर अपील फाइल होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल एक और उठता है अजहर सदीक साहब, लेट्स सपोज अगर इसको 184(3) के तहत भी लिया जाए और इसको दूसरी नजरसानी
की जो दरख्वास्त थी हुकूमत की वो एक्सेप्ट हो जाए और इसके लिए बेंच तश्कील किया जाए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये तो एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और माजी में जितने भी केसेस हुए हैं, मतलब है जिन लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई किया है उनकी नजरसानी की दरख्वास्त फिर वो भी आ सकते हैं, फिर दूसरे जो लोगों के जो फारिग किया गया है और साथ ही साथ परवेज मुशर्रफ जो है उसकी जो है डेथ सेंटेंस के खिलाफ फिर मुशर्रफ भी आ सकता है। और जो सबसे जो अहम बात है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो इकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया गया और अभी उसका वो केस ट्रायल कोर्ट में चला, उसको सजा हुई और अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो कल तो फिर ये तमाम सब लोग फिर आएंगे और कि जनाब हमारे भी क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन सुन लें। तो आप नहीं समझते कि ये तो एक फ्लडेड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर सारे आएंगे जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जितने भी लोगों के फैसले खत्म हुए, केसेस खत्म हुए, तो आप नहीं समझते कि इससे फिर एक दूसरी राह खुल जाएगी? सुहेल साहब देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस नवंबर 2007 के हवाले से जब ये निकाले गए, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि जजेस की मुशावरत गलत हुई है लेकिन उनके फैसले ठीक हुए हैं क्योंकि वो जज थे। हालांकि वो अगर देखा जाए तो मुशावरत नहीं ठीक थी, वो तो सारा खत्म, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। उसे हम पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं, तो वो प्रोटेक्शन है। अब आते हैं दूसरी बात, जितने केसों का हवाला दिया है किसी एक ने दूसरी नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की इन टाइम। हुकूमत वक्त ने अगर ऑर्डर 26 रूल 1 ही देख लिया जाए तो 30 दिनों के अंदर नजरसानी की दरखास्त दायर करनी, कोई फैसला करना नजरसानी करना है तो एक तो ये टाइम लिमिट को सामने रखते हुए कोई दरखास्त दायर कर देगी, बड़ी क्लैरिटी के साथ दरखास्त कर देगी, इसमें तो बात रह ही कोई नहीं गई है। तो इसलिए उन केसेस के बाकी केसों के साथ, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ का केस ले लें या नवाज शरीफ का केस है, उनके साथ मिलाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो दूसरी नजरसानी की दरखास्त उस वक्त दायर कर देते तो वो एक अलग बात थी, सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेती। अब मामला जो है मामला, और दूसरी बात है कि आज तक किसी ने आर्टिकल 184(3) के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा। मैं तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ और मैंने तो आपके सामने मिसाल भी बता दी है कि जिसमें नजरसानी खारिज हो गई थी, नजरसानी खारिज हो चुकी थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की, बेंच कई समातें की। वो एक अलग इशू है कि टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बया आ गया। मैं बड़ा इस बारे में क्लियर हूं, क्यूरेटिव पिटीशन को एक तरफ रख दिया जाए, आर्टिकल जो 209 को रिटर्न नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच ने, जो मेजोरिटी जजेस है जिन्होंने जो फैसला दिया है नजरसानी का, वो उन्होंने अपने एक तो इख्तियार से तजावज किया। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। और दूसरी बात मैं बता दूं कि उससे आपने आर्टिकल 209 को रिटर्न कर दिया है। यानी हमेशा से, यानी देखा जाए कोशिश या काबिल के जस्टिस काजी फायद ईसा और उनके अगेंस्ट जो सारी मालूमात हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है, सारी खत्म होगी। ये नहीं हो सकता, किसी कानून में इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि ठीक है एफबीआर के सामने रिपोर्ट गई थी, आप उस हद तक खत्म कर सकते थे, मान लिया वो रिपोर्ट को, लेकिन उसके ये कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ना आइन, मेरा जहां तक ख्याल है, आइन की खिलाफ वर्जी भी की है और मेजोरिटी जजेस ने, और कानून की भी खिलाफ वर्जी की। अच्छा अजहर सदीक साहब, शॉर्ट में ये बताइएगा कि 26 अप्रैल को जस्टिस काजी फायज ईसा के रिव्यू क्या फैसला आया और फिर 25 मई को हुकूमत ने प्रीवेटिव पिटीशन दायर की जिसपे एतराज लगा। आज है सितंबर, यानी मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हो गए, तो क्यों अभी तक हुकूमत ने वो एतराजात दूर नहीं की और क्यों चैम्बर अपील फाइल नहीं की? शॉर्ट बता दीजिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? अच्छा देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। मेरी इतला के मुताबिक चैम्बर अपील फाइल कर दी है। अगर मान लें, फर्ज करें, और अपना चैम्बर अपील के ऊपर अब समाअत कब होनी है, क्या नहीं होनी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, कब रखना है कब नहीं रखना। मेरी इतला यही है कि अपील दायर कर दी। चले फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अपील नहीं भी दायर की इन्होंने, लेकिन वो जो लीगल क्वेश्चन उठाए हैं, वो लीगल क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद है। वो फैसला होना ही होना है। कब होता है इसका बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैंने आपके सामने एक तरीकाकार बता दिया है कि आर्टिकल 188 को सामने रखते हुए नजरसानी के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, पार्लियामेंट है, वो नई कानून साजी कर सकती है। 1 रिव्यू की गुंजाइश भी दे सकती है, 2 रिव्यू की गुंजाइश भी दे सकती है। ये इख्तियार पार्लियामेंट के, आप आईन पाकिस्तान 1973 के आइन के आर्टिकल 188 ने
ये इख्तियार ऑलरेडी पार्लियामेंट को दे दिया है, डिपेंड करता है वो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अब ये आज बड़ी अहम समाअत थी और जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि जजों के मुताबिक पाकिस्तान में इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती, पाकिस्तानी कवानीन में दूसरी नज़रसानी का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो हुकूमत ने जो दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है, जिस पे रजिस्ट्रार ने एतराज़ भी लगाया है, अब देखते हैं कि उसका क्या होगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस है या वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जब ये जो चीज़ है इसको फिर कब टेकअप किया जाएगा, इसके लिए बेंच कब बनेगा और चैम्बर अपील का फैसला कब आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। मेरी आपसे इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।